गुटका भौजी जरा नाक कम फुलाओ, है ना। नाक फुला फुला के ऐसा बोल दिया, मेरे पीछे पड़ी हो, सीमानी को हमको भिड़वा दिया। अरे भाई हमने भिड़वाया था, अटैक दिलवाने वाली हमने बात कही थी, इतने दिन से हम ही कर रहे थे हैं। आज व्यूज लेने के लिए या तो फिर याद आ गया क्या 3-4 दिन बाद कि हाँ गोरेलाल की भतीजी को ऐसा हो गया है, या फिर रिएक्शन की पावर से सुनकर ऐसे बोल दिया है। कैसे बोल दिया? तो भाई किसी के लिए भी धमकी दिया हो गुटका वाले, किसी के लिए भी, लेकिन जहां बैठ के धमकी दे रही थी ना वो भी तो गुनहगार है, क्यों नहीं बोले उसको। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करें यूट्यूब चैनल रिएक्शन और संदर्भ में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई आज अचानक से 4 दिन बाद गुटका वाली भौजी को जब धमकियों से जब सारा सब कुछ कर लिया, तब उनको याद आ रही कि हाँ हमारे गांव में हादसा हो गया है। गांव में ऐसा हादसा हुआ है कि कुछ पूछो ना, बहुत ज्यादा दुख गांव में हुआ है कि परिवार में हुआ है। परिवार बोलने में थोड़ा सा हिचक लग रही है क्या, या फिर वो लोग आपको परिवार ही नहीं मानते इसलिए आपको शादी में नहीं बुलाया था है? परिवार में हुआ है या गांव में हुआ है? अच्छा, नाम ले रही हो आज है, लेकिन वैसे परिवार नहीं है। हमने तो सुना तुम्हारे परिवार है क्या, हम गलत सुन लिए हैं क्या गाइस? चलो कोई बात नहीं, परिवार में अब हादसा नहीं हुआ, गांव में हादसा हुआ है। वो भी 4 दिन बाद हमारे गुटका वाली भौजी को पता चला कि हादसा हो गया है, और उन्होंने सोचा, एक दिन तो चुप्पे से पहले ही दिन सोचा कि अरे हम जल्दी से न्यूज दे दें तो हमको व्यूज मिल जाए, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, आधा वीडियो कट करना पड़ा। थोड़ी सी क्लिप में बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है, ऐसा डर अंदर से लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ कर दें, पहले से हम न्यूज दे दें या कुछ हो जाए, तो नहीं। लेकिन अब जो है 4 दिन बाद, संडे की बात, आज जो है बुधवार को हमारे गुटका वाले भौजी जो है बता रहे हमारे गांव में हादसा हो गया है। हाँ, व्यूज लेने नहीं चाहती थी, वो बहुत शरीफ हैं, व्यूज नहीं लेती हो कहू से। ये एक बार भी अभी तक नाम न ले रही कहू का कि क्या हुई गाय को भाई क्या लगते हो कि व्यूज का, अभी व्यूज नहीं लेती हो, सिर्फ अपने दम पे आगे बढ़ रही हैं। अभी तक यही तो कर रहे थे। बताओ हमसे कह रही हमारे घरे आ जाओ, इन पे दीवार में बता दो, बंद करा दो, हम क्या आ जाए तुम्हारे घर में है? तुम जानबूझ के दिखाते हो। शिवानी भी तो उसी जगह वीडियो बनाती है, साधना भी तो उसी जगह वीडियो बनाती है, उसके उसमें नहीं आता, तुम्हारे उसमें कैसे आ जाता है? जब हम तुम्हारे घर में आ जाए, तुम्हारे नहीं, हम तुम्हारे घर में नहीं बे, हम जेबे उनसे पत्रकार भैया से बोल दो कि हमसे मिल ले, या तो हम उनसे मिल ले। वो खैर मिले हमारे घर वालों से, हमने देखा है, और बहुत अच्छे से, अगर जो हमारी फोटो या उनके साथ या कुछ देख लेंगे ना तो बहुत अच्छे से जान जाएंगे कि हम है क्या, है ना। तो हमको नाक फुला फुला के मत बोलो कि हमारे पीछे पड़ी हो, शिवानी को हमको भिड़वाए रही हो, शिवानी के पीछे हम क्या भिड़वा रहे हैं? हमने तुमसे कहा था गुटका वाली भौजी कि शिवानी के लिए अटैक वाली बात लाओ, शिवानी जो है, शिवानी के लिए इनडायरेक्ट बोलो कि शादी के पहले ससुराल कौन कौन जाता है। ये तो शिवानी ने खुद अपने वीडियो में बोला है कि हमारे लिए इनडायरेक्ट बोला जा रहा कि अटैक दिलवा देगी। हमने भिड़वाया था, अभी तक हम ही भिड़वा रहे थे हैं? तो ज्यादा वो सुनो, हमारे भिड़वाओ ना, हमारे लिए ऐसा मत बोलो, हमारे लिए वीडियो ना बना, हमारे काहे पीछे पड़ी हो। इतनी तुम्हें शर्म होती, समझ होती तो काहे क्यों ये बोलती? रिएक्शन का काम है, जो भी ब्लॉगर होगा, जो भी वीडियो बनाता होगा, उस पर रिएक्शन देने का। और हाँ, तुम्हारे कहाँ हमने फोटो लगाई, कहाँ तुम्हारा नाम लिया, बताना जरा। हमारा रिएक्शन का काम है, हमें जहाँ पे टॉपिक मिलेगा हम वहाँ पे बनाएंगे। जैसे पत्रकार भैया से पूछ लेना कि जहाँ टॉपिक मिलती होगी, जो भी न्यूज मिलती होगी, चट्टे से जाते होंगे, उनसे पूछ लेना। ये बात चाहती तो हो, अच्छा से खासा आप तो वो तुम्हारी मदद कर रहे हैं, उनसे पूछना जा करके और उनसे बोल देना हूं तो तुम काहे गिराओ, हूं तो तुम्हारे को काम ना रहे, एक्सीडेंट में उन खबर आई रहे तो काहे मरे गिराओ, काहे अपने उसमें तुम कर लेने हो। अगर हुई है पत्रकार अच्छे वाले हुई तो उनका पता हुई भी बता दिया है कि कैसे जो है दूसरे के उसमें, और कैसे पीछे कहो के पड़ा जाता हो, कैसे कहो के न्यूज निकाली जाते हो, कैसे करा जाते है ना। ये जाके उनसे पूछ लेना, अच्छे खासे से आपको बता देंगे, है ना। तो ज्यादा ज्ञान मत दो कि हमारे पीछे पड़े हो, हमारे शिवानी का भड़वाओ चाहती हो, हमारा उनसे जो है हम 1 महीना से व्यूज नहीं बना, 1 महीना, और भी एक हटाए वाली बात 1 महीना हो गया। अरे राम राम, फिर तुम चैनल कब बनाओ रही हो बताओ गुटका वाली भौजी, फिर आपने चैनल कब बनाया था? कितने दिन हो गए चैनल बनाए? जो हैटैग वाली बात जो है 1 महीना से तुम को का नाम नहीं ले रहे हो, को वो नहीं कर रहे हो, व्यूज जो है तुम्हारे कंटिन्यू अच्छे खासे आ रहे हैं, तो इस वजह से तुम 1 महीना। भाई हैटैग वाली बात आप लोग जरा कमेंट करना कितने दिन पुरानी बात है, और उसके पहले कंटिन्यू करती चली आ रही। अब डर लग गया क्या किसी चीज का है?
किसी चीज का डर लग गया इस वजह से जो है ऐसे बोल रहे हो कि मैं 1 महीना से अभी बारात गई हो बस उतना है, इतना सपना मैं भूल जाती हूँ कि 1 महीना से हम जो है शिवानी का नाम ही नहीं लेने, 1 महीना से हम जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ बोले ही नहीं। डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट तुम बहुत कुछ बोलती हो, बहुत कुछ करती हो, तो मुझे तो बिल्कुल बस पोक ना करना। हमने इसलिए बोला था कि जिसके घर में, हमारे घर में कोई आकर के हमारे पास बैठ करके किसी को धमकी देगा तो गुनहगार हम भी होंगे कि हम अपने पास बैठाल के अच्छे खासे समझदार होकर के इंसान, और हमने इनको मना नहीं किया कि आप किसी को यहाँ पे बैठ के धमकी मत दीजिए, जो आपसे पूछ रहे हैं वो बताइए, और आप वहाँ बैठ कर धमकी दे रही थी तो हम क्या कहेंगे? किसी को भी धमकी दे रही हो, शिवानी को नहीं दे रही, चलो माने कि शिवानी को नहीं दे रही थी, किसी भी इंसान को दे रही हो, क्या ये सही था? क्या वो सही थे? हमारे घर में हमने ये कहा कि हमारे घर में भी यही होता है, और राष्ट्रपति से अवार्ड मिला, और जो डीएम हर एक इंसान से हमारा भी रिलेशन है हम सबके, लेकिन हम यहाँ पे कोई चीज़ बोलते नहीं। हमें पता है कि कैसे क्या होता है? हमने इसलिए बोला ये चीज़ें। किसी के लिए भी धमकी दो, धमकी जो है देना क्या सही था? क्या वहां पे वो बैठ के ये नहीं रोक पा रहे? तो रही बात कमेंट की कि गंदे गंदे कमेंट आ रहे हैं, तो कमेंट तो मेरे पास भी आते हैं। हमने कभी कमेंट को उठा करके कुछ बोला आज दिन तक? हाइड कर देते हैं, भाई हमें नहीं पसंद तुम्हारी वो, तुम हमें नहीं पसंद, हम तुम्हें नहीं पसंद, तुम भी निकलो, तुम्हें हाइड कर दिया, तुम यहाँ पे नाटकबाजी नहीं कर पाओगे और हम तुम्हें कुछ बोलेंगे नहीं, है? ये नहीं वहाँ पत्रकार भैया ने बोला तुमसे कि जो है ये सब मत बोलो और गाली गलौज जो तुमने किया था, गंदे गंदे कमेंट आते हैं उन पर ध्यान मत दो, कहता नहीं है क्या कोई? तो जब वीडियो बनाना आता नहीं है, अकल है नहीं है कैसे करना है, तो काहे कि हमारे वीडियो बनाती हो? और वीडियो बनाओगी तो सब कुछ सुनोगी। शिवानी अगर करती है तो शिवानी को क्या कोई नहीं बोलता है? शिवानी के पास क्या कमेंट नहीं आते गंदे? वो ऐसा काम ही नहीं करती, और तुम्हारे जैसे लोग तो ऐसे ही करते हैं। तो इस वजह से हमने बोला कि सरेआम बैठा के, आप जो है समझदार पढ़े लिखे अपने आप को समझ रहे हैं, और आप सरेआम वहां पे बैठा के किसी के बारे में धमकी दिलवा रहे हैं, क्या ये सही है? तो इसमें हमने क्या गलत बोला है? तो इतना बुरा लग रहा कि हम भिड़वा रहे हैं, हम तो नाम नहीं लेते 1 महीना से, तुम तो बिना नाम लिए ऐसे वायरल हो गई हो। और कल क्या बोल रही थी? हमको जो है पत्रकार भैया वायरल करे, पत्रकार भैया भी कह रहे हैं हमने वायरल कर दो। पत्रकार भैया के खुद के व्यूज तो आ नहीं रहे, खुद के चैनल पे 12-12 घंटा 1-1 महीने हो गए, 200, 100, 150 ऐसे व्यूज आ रहे हैं, वो तुम्हें पत्रकार भैया तुमको वायरल कर? तुम सामने से शिवानी को पोक कर रही हो, डायरेक्ट बोल रही हो कि हमको जो है ये वायरल कर दिए हैं, इनकी वजह से हम वायरल हो गए हैं, इनकी वजह से हमको जो है जनता देखने आ रही है, इनकी वजह से देखने आ रही थी। अब जो है छवि तुम्हारी जैसी बना रखी है आपने, अब वो ऐसी हो गई। शिवानी के वीडियो में आती थी बहुत अच्छे खासे, सब लोग सोचते अरे बहुत बढ़िया परिवार फैमिली मिलकर के पड़ोसी रहते हैं। देखो शिवानी से झगड़ा हो या विरोध हो या जो, उसने तो ऑन कैमरा आकर के कोई चीज नहीं बोली है, दिखाया भी नहीं है कि ये देखो भौजी कितनी अच्छी थी, डूबी कितनी अच्छी थी, टीमा कितनी अच्छी, सब कितने अच्छे थे। लेकिन ये षड्यंत्र तो आपने करा है ना, तो अब कैसे कह दिया? और रही बात 3 एसएस पड़ गई आपके उसमें, एक वीडियो में पहली बात तो 3 एसएस पढ़ती नहीं है गुटका भौजी, सबको बेवकूफ समझती हो। तुम्हें समझाने वाला कौन है? दिमाग इतना तुम्हारा चलता है कि सामने वाले को बिल्कुल मूर्ख समझती हो, सामने वाला तो कुछ समझेगा नहीं। 3 एसएस पड़ गई इनके उसमें, और इनके उसमें वीडियो पटापट पोस्ट हो रहे हैं, पटापट जो है। अरे भाई 2 पढ़ती तो मान लेते, 3 पढ़ने के बाद जो है वीडियो पोस्ट नहीं होता, तो किसको आप अनपढ़ समझ रही हैं, किसको गंवार समझ रही हैं? हर एक इन दुनिया में अनपढ़ गंवार है। आप जो है बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, आप ज्यादा होशियार हैं, दिमाग ज्यादा आपके पास है। चावल वावल खाती हो क्या? हमें नहीं सुना है चावल खाने से दिमाग बढ़ता है। गाइस हम भी चावल आवाज के बाद चावल खाएंगे। बादाम खाने से देखो दिमाग और गर्मी अब ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो इस वजह से हम भी अब चावल खाया करेंगे। तो गुटका वाली भौजी 3 एसएस से वीडियो नहीं अपलोड होते हैं। जिसने भी ये ज्ञान दिया उससे भी कह दो थोड़ा नॉलेज ले ले, और आप भी थोड़ा नॉलेज ले लो कि 3 एसएस जब इसके चैनल पे आ जाती है तो वीडियो अपलोड नहीं होता 3 महीने तक, है ना? तो जाकर के ज्यादा ज्ञान मत दो, और सच में जो गलती करता है और जो करवाता है बैठा के वो भी गुनहगार होता है। तो मैंने क्या बोला? मैं तो कभी किसी को गाली भी नहीं देती। तुम लोगों के इतने मेरे पास सबूत आते हैं, हम तो कभी इस चीज को ओपन नहीं करते। और जिसके लिए भी बोला मैंने उसको भी कभी बोला था कि उसका भी रिएक्शन गलत है। अब मुझे समझ में आया तुम किसके लिए बोल रही थी।
तो उसको भी मैंने उस दिन बोला था कि आज का रिएक्शन उनका भी गलत है, और प्लस तुम लोग तो कंटिन्यू गलत करते आ रहे हो, है ना। तो यहाँ पर हम जो है पर्सनल चीजें किसी की नहीं लेके आते, पर्सनल मुद्दे किसी की नहीं बताते, हम जो है बताते हैं जो वीडियो में दिखाती हो। तो ज्यादा उसमें बैठ के ऐसे थोड़ा मोबाइल नीचे किया करो, ऐसे बैठ के हमारे पीछे काहे पड़ी हो, हमारे पीछे काहे पड़ी हो। तो हमारा भैया रिएक्शन का काम है, हम जो है जहाँ टॉपिक मिलता है वहां पे रिएक्शन बनाते हैं। तो थोड़ी नाक कम फुलाओ ना, नाक आपकी ज्यादा फूल जाएगी, पता गंदगी वंदगी घुस जाई तो जाली वाली लगवाना पड़ा नाक में तो क्या करोगी फिर। तो नाक थोड़ा सा कम फुला के और विस्तार से धीरे से बात किया करो हमारी, देखो नहीं तो फिर आप अपनी गैंग वाली औरतों को तड़का अड़का को लिवा लाओ। अगर हम दूसरा चैनल एक और बना लेंगे आपसे आपकी लैंग्वेज में निपटने के लिए, ठीक है। तो गुटका वाली भौजी ज्यादा ज्ञान मत दो, हमारे जैसे लोगों को ज्ञान मत दो, क्योंकि हम अपनी गंदी लैंग्वेज नहीं कर, हाँ फनी वे में रोस्ट करते हैं, कॉमेडी में रोस्ट करते हैं, आप कर सकती हो मेरे लिए बढ़िया तरीके से। कोई गाली गलौज करोगी तो उसके लिए चैनल तुरंत बनता है मेरा, और तुरंत फिर उसमें तुम्हारी जैसी भाषा में ही रिप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि मजबूरी हो जाती है। तुम लोगों को कहते हैं ना सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, टेढ़ी करना पड़ता है। तो चलो गाइस आज का रिएक्शन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।